अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खान्स अकेडमी में आपका खुशामदीद। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मसाहात। मसाहात में हम हल करने जा रहे हैं मश्क नंबर 7.3। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम स्टूडेंट से हमेशा की तरह गुजारिश है कि अगर आपने मसाहात सबक पर कोई भी वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट चेक करें। वहाँ पर आपको पहले के वीडियो मिल जाएंगे जिसमें हमने फार्मूला भी समझा है। आप पहले वो देख लें, फिर इसे कंटिन्यू करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी कोई वीडियो बने तो सबसे पहले आपको पता चले। तो चलिए शुरू करते हैं मश्क नंबर 7.3। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर 7.3 मश्क शुरू करने से पहले आपको दायरे का तराशे के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शक्ल बनी है, वो दायरे का मरकज़ है और एक मरकज़ी ज़ाविया बना है POQ, जिसका मकतूआ कॉस PMQ है। और यहाँ पर इस कॉस को हम असगर कॉस कहेंगे क्योंकि ये छोटा कॉस है। दायरा सबक आपने पढ़ा है दायरा सबक के अंदर। और ये है PBQ जो सबसे बड़ा कॉस है दायरे का, जिसे हम अकबर कॉस कहेंगे। तो जो दायरे की तराशी की जो तारीफ़ हो जाएगी वो कुछ इस तरह से हो जाएगी कि जो दो निस्फ कुत्र है दायरे के और जो मरकज़ी ज़ाविया बन रहा है, जिसके जो दो सिरों की वजह से जो शक्ल बनती है, जो हिस्सा बनता है, उसे तराशा कहते हैं। हमें इसका रकबा मालूम करना सीखना है। तो सबसे पहले हम इसका नाम लिखना सीख जाते हैं पहले। तो देखिए, मैं असगर तराशे का पहले मैं नाम बता दूं तो कैसे लिखेंगे हम। पहले मरकज़ा लिखेंगे O', फिर जो कॉस से बन रहा है वो लिखेंगे PMQ, है ना। तो ये असगर तराशा है। क्या है? असगर तराशा है ना। और ये अकबर तराशा कौन सा है? O' PBQ। तो ये दोनों तराशों का जो रकबों का ज़ाब्ता है वो बिल्कुल सेम है। तो हम इसे कुछ शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे, तराशे का रकबा यानी एरिया इज इक्वल टू θ/360 इंटू πr²। देखिए πr² ये दायरे का रकबा होता है। तो ये इस तरह से फॉर्मूला है। अब एक और चीज़ है आपको जान लेना ज़रूरी है, कॉस की लंबाई का ज़ाब्ता। तो कॉस की जो लंबाई है वो कुछ इस तरह से कि θ/360 2πr ये दायरे का मुहित होता है। देखिए, तराशे के रकबे का एक और ज़ाब्ता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, तराशे का रकबा इज इक्वल टू कॉस की लंबाई हम इसे L से भी ज़ाहिर करते हैं, ज़रब निस्फ कुत्र बटे 2। ये फार्मूला भी तराशे का रकबे का। ये तीन फार्मूले आपको अच्छे तरीके से याद रहना चाहिए ताकि हम मश्क नंबर 7.3 को हल कर सकें। तो चलिए, आपके पेज नंबर जो 7.3 से पहले यहाँ पर एक अमली काम दिया गया है हमें। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा एक मुरब्बा बनाया गया है जिसका ज़िला ABCD नाम इसका नाम है, ज़िला 7 सम है। तो हमें और बताया गया कि जो D-AXC ये AX और C ये तराशा बन रहा है। तो हमें जो चौकोन है, जो खाली डब्बे हैं, जो अमली काम है वो करना है। तो मुरब्बे का रकबे ज़ाब्ता जो है वो है ज़िला स्क्वायर। तो यहाँ पहले डब्बे में हमारा क्या आ जाएगा? ज़िला स्क्वायर। तो ज़िला कितना है? 7 है, तो 7 का स्क्वायर। तो 7 का मुरब्बा हमें यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर दिया गया है हमें 49। अब आगे बढ़ते हैं। तराशा DAXC का रकबा। तो तराशे का रकबा ज़ाब्ता हमने अभी बताया आपको, θ/360 ज़रब πr²। ये इधर लिख देंगे। और थीटा कितना है हमें यहाँ पर देखो 90 दर्जे का ज़ाविया है तो 90 आ जाएगा इधर पे। और पाई की कीमत 22/7। R जो है वो 7/7 है ना, 7 दिया गया इसलिए 7 कैंसिल हो जाएगा ना, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 9 × 9 9 चौक 36 है ना, 2 × 2 2 × 2 और ये 2 दूनी 4। तो 11/7/2 जब उसको हल किया जाएगा तो 38.5 आपका आंसर आएगा जो कि आपको दिया गया है। अब अगला जो अमली काम है वो है निशानज़दा इलाके का रकबा मालूम करना। तो पहले हम मुरब्बे के रकबे में से तराशे का रकबा माइनस कर देंगे तो हमें ये इतना हिस्सा मिल जाएगा। तो मुरब्बे का रकबा यहाँ लिखेंगे, मुरब्बे का रकबा। तो और ये क्या है? तराशे का रकबा। तराशे का नाम क्या है? D-AXC ये लिख दिया हमने। दोनों की कीमत रख देंगे हम। तो दोनों की कीमत क्या है? मुरब्बे का रकबा 49 है, 49 में से 38.5 जाएगा तो आपको मिल जाएगा 10.5 मुरब्बा सम। तो ये अमली काम आपको करना है जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के नुक्ते नज़र से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं मश्क नंबर 7.3 की तरफ। तो मश्क नंबर 7.3 का सवाल नंबर 1 कुछ इस तरह से है कि दायरा का निस्फ कुतर 10 सम दिया गया है और कॉस की पैमाइश
54 दर्जे दी गई है, तो हमें उस कॉस से बनने वाले तराशे का रकबा मालूम करना है। और पाई की कीमत यहाँ पे 3.14 दी गई है। तो हम यहाँ पर सब चीज़ पहले लिख देते हैं। नस्वी कुतर को हम छोटे आर से ज़ाहिर करते हैं, जिसको जो 10 सम दिया गया है। और यहाँ पर पैमाइश के लिए थीटा जो ज़ाविया इस्तेमाल करते हैं, है ना, 54 डिग्री 54 दर्जे दिए गए हैं। और पाई की कीमत 3.14 दी गई है। और यहाँ पर तराशे का रकबा मालूम करना है ना, तराशे का रकबा। तो एरिया ऑफ तराशा हम ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ये हमें मालूम करना है। तो हमें फॉर्मूला पता है तराशे का रकबे का रखता, तो तराशा का रकबा है ना, एरिया ऑफ तराशा का रकबा इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 ज़रा पाई आर स्क्वायर, है ना। तो तराशे का रकबा मालूम करने के लिए थीटा की जगह पे 54 लिख देंगे, 54 बटे में 360 ज़रा पाई की कीमत 3.14 ज़रा आर कितना दिया गया 10 दिया गया, तो 10 का स्क्वायर लिख दिए। अब ज़रा ध्यान से देखिए, 9 छंग 54 और 9 चौक 36 है ना। तो ये 6/40 बचा, ज़रा 3.14 ज़रा 10 का मुरब्बा 100 हो जाएगा, है ना। अब ज़रा गौर से देखिए, 3.14 को जब 100 से ज़रब कर दिया जाएगा तो 314 हो जाएगा ये। और ये 6/40 एज इट इज़ रखते हैं, 2 से फिर काटते हैं, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, है ना। और कितना हो जाएगा ये, 2 एका 2 और 2 एका 2, 1 बचा 11 बने, 2 पंजे 10, फिर 1 बचा 14 बने, 2 सत्ते 14, है ना। तो 3 ज़रब 157/10 ये आता है हमारे पास। अब नीचे से हमें 10 हटाना है तराशे का रकबा मालूम करने के लिए, है ना। नीचे से 10 हटाना है तो हम ऊपर एक अदद के बाद अशारे लगा देंगे, तो ये 15.7 हो जाएगा ये। और जब हम इसे ज़रब कर लेंगे तो हमें 3 सत्ते 21 का 1 हासिल के 2 3 पंजे 15 और 2 17 के 7 हासिल है, 1 3 का 3 और 1 4, 4.71 हमें मुरब्बा सम मिल जाता है इसका कीमत, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 2 की तरफ। बहुत आसान है, सिंपल से है, बस एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, तराशे का रकबा। मेन सिंप्लीफिकेशन पार्ट आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अगर आप कोई चीज़ मिस कर देते हैं तो इस वीडियो को पीछे की तरफ ले जाइए और उसे फिर से सुनकर आप हल कर सकते हैं। देखिए सवाल नंबर 2, एक कॉस की पैमाइश यानी थीटा जो दिए गए है वो हमें 80 दर्जे दिया गया यहाँ पर। और निस्फ कुतर यहाँ पर आर जो दिया गया है वो 18 दिया गया है। तो हमें कॉस की लंबाई यानी हम कॉस की लंबाई को एल से ज़ाहिर करते हैं, एल मालूम करना है। और पाई की कीमत यहाँ पे 3.14 दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉस की लंबाई बराबर थीटा बटे 360 ज़रब 2 पाई आर, ये फॉर्मूला है, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया गया। तो थीटा की जगह पे 80 रखना है, 360 2 इंटू पाई की कीमत 3.14, आर कितना है 18 है ना। तो देखिए 0 0 कैंसिल कर देते हैं, 8 1 8, 4 दूनी 8 करते हैं, 4 9 36 कर देते हैं, 9 1 9, 9 दूनी 18 कर देते हैं ना। तो कितना जगह 2 ज़रब 3.14 ज़रब 2, तो कितना आएगा 2 ज़रब 2 ज़रब 2 यानी 8 हो जाएगा। तो 8 ज़रब 3.14 ज़रब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 चौक 32 का 2 हासिल के 3, 8 1 8 और 3 11 का 1 हासिल है 1, 8 के 24 और 1 25, तो 25.12 हमारा आंसर कॉस की लंबाई आ जाएगा। तो ये सब में आता है, सब में नापते हैं इसे। तो सिंपल सा सवाल। बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 क्या दिया गया है, दायरे का निस्फ कुतर और कॉस की लंबाई 3.5 और 2.2 दिए गए हैं, तो तराशे का रकबा मालूम कीजिए। चलिए फटाफट लिख लेते हैं। निस्फ कुतर 3.5 सम और कॉस की लंबाई यानी एल इज 2.2 सम और तराशे का रकबा यानी तराशे का रकबा ये जो हमें मालूम करना है। तो अभी थोड़ी देर पहले आपको फार्मूला बताया गया कि तराशे के रकबे के 2 फार्मूले हैं। तो ये फार्मूला यहाँ पर इस्तेमाल होगा सेकंड नंबर वाला, इसमें कॉस की लंबाई दी जाती है और निस्फ कुतर दी जाती है। तो हम कॉस की लंबाई ज़रब निस्फ कुतर बटे 2 ऐसे फार्मूला लगाएंगे। तो 2.2 कॉस की लंबाई है, निस्फ कुतर 3.5 है बटे 2, तो 2 से तकसीम करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.1 आ जाएगा। 2 1 का 2 है ना, 1.1 ज़रब 3.5। तो कुछ देर के लिए हम इसे 11 समझ लेते हैं, 11 पंजे 55 के 5 हासिल के 5, 11 33 और 5 38 हो जाएगा ये, है ना। अशारा 2 के बाद लगाएगा यानी 3.85 मुरब्बा सम ये हमारा आ जाएगा। तो ये है तराशे का रकबा, सिंपल सा है, बहुत जल्दी जल्दी हो गया। छोटे छोटे सवालत हैं, आसान है, छोटे छोटे फार्मूले लगेंगे, बस इकाई लगाना अपना ना भूलें वरना आपके आधे मार्क्स कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरह से हल करने हैं। तो ये सवाल नंबर 3 था। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। तो स्टूडेंट सवाल नंबर 4 कुछ इस तरह से है कि एक दायरे का निस्फ कुतर 10 सम है और तराशे का रकबा जो दिया गया है वो 100 सम दिया गया है। तो मुताल्लिका अकबर तराशे का रकबा मालूम करना है।
तो हम शक्ल के ज़रिए से समझते हैं। मान लीजिए ये असगर तराशा है, छोटा तराशा है, और ये जो बड़ा हिस्सा है ये अकबर तराशा है। हमें असगर तराशा ये जो है ये 100 दिया गया है, तो हमें अकबर तराशा मालूम करना है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, दायरे का रकबा मालूम कर लेते हैं, उसमें से ये असगर तराशा माइनस कर देंगे तो ये अकबर तराशे का रकबा हमें मालूम पड़ जाएगा। तो दायरे का रकबे रखते से पहले लगाने से पहले हम पहले लिख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ दी गई। तो r बराबर 10 सम दिया गया है, ये लिख लेते हैं, और तराशा दिया गया है, एक तराशा, वो कितना दिया गया है, 100 दिया गया है ना, 100 मुरब्बा सम दिया गया है, 100 मुरब्बा सम, ये दी हुई चीज़ लिख लेते हैं हम, है ना। अकबर तराशे का रकबा मालूम कीजिए, अकबर तराशे का रकबा मालूम करना है, कुछ इस तरह से उसको लिख लेते हैं। दिया हुआ और मालूम करना लिखने पर आधे मार्क्स मिलते हैं। तो इस तरह से अगर आप फिगर के ज़रिए रिप्रेजेंटेशन अगर आप करते हैं तो आपका जो आंसर लिखने का जो इम्प्रेशन काफ़ी अच्छा पड़ेगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, दायरे का रकबा पहले मालूम कर लेते हैं। दायरा का रकबा, तो दायरे का रकबा आता क्या है, पाई स्क्वायर है, 8वीं जमात से पढ़ते आ रहे हैं हम। तो पाई की कीमत यहाँ पे कितनी रखनी है, हमें 3.14 रखनी है। चलिए 3.14 रख देते हैं। आर कितना है, 10 है, तो 10 का मुरब्बा है ना, आर यानी 10 का मुरब्बा, 3.14 ज़रब 10 का मुरब्बा 100 हो जाएगा। और जब 3.14 को 100 से रब करते हैं तो 314 हो जाता है ये, और ये मुरब्बा सम यहाँ आ गया, दायरे का रकबा आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो हिस्सा है अकबर तराशा हमें मालूम करना है। हम क्या करेंगे, इधर लिखेंगे ऐसे, अकबर तराशा का रकबा इज इक्वल टू दायरे के रकबा में से, दायरे का रकबा में से जो हमारा तराशा दिया गया है असगर तराशा, वो माइनस कर देंगे, असगर तराशा का रकबा, है ना। तो दायरे का रकबा कितना है, दायरे का रकबा हमने लाया 314, असगर तराशा में 100 दिया गया है, तो 314 में से 100 जाएगा तो 214 बचेगा, 214 मुरब्बा सम ये आ गया, है ना। तो ये सिंपल सा, बहुत आसान था, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। चलिए बढ़ते सवाल नंबर 5 की तरफ। ये हमारा बहुत छोटे छोटे सवाल है, बहुत हंसते खेलते अगर हल कर लेंगे क्योंकि इसमें छोटे छोटे फॉर्मूले लगेंगे। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 5। 15 सम निस्फ वाले दायरे के एक तराशे का रकबा 30 है। तो निस्फ 15 दिया गया है और इसका तराशा कितना दिया गया है, 30 मुरब्बा सम, 30 मुरब्बा सम दिया गया है। तो हमें कहता है कि कॉस की लंबाई यानी एल मालूम करना है। देखिए दिया हुआ साबित करना लिख लिया, उसी से हमें समझ में आएगा कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो तराशे का रकबा बराबर कॉस की लंबाई ज़रब निस्फ 2 ये फॉर्मूला लगेगा। तो ये 30 इधर लिख देंगे जो लिया हुआ है, कॉस की लंबाई मालूम करना है, आर बराबर 15/2 इधर आ जाएगा। देखिए कॉस की लंबाई मालूम करना यही रखते हैं, 30 के ज़रब में 2 को ले लेंगे और ज़रब की चीज़ जो 15 है वो तकसीम में आ जाएगी। तो देखो 15 का 15, 15 दूनी 30, तो कितना आ जाएगा ये 2 दूनी 4, तो 2 ज़रब 2 बचता है तो 2 दूनी 4 आ जाएगा। तो 4 सम कॉस की लंबाई आ जाएगी, है ना। तो इस तरह से सवाल नंबर 5 यहाँ ख़त्म हो जाता है। बहुत सिंपल है, आसान है, आप आराम से हल कर सकते हैं अगर आपको फॉर्मूले अच्छे तरीके से याद है तो। और सिंप्लीफिकेशन जो पार्ट है बस आप उसमें ध्यान रखना, और इकाइयाँ बराबर डालना है आपको। अगर इकाई डालना भूल जाएंगे तो मैं एक बार फिर कहता हूँ कि आपके मार्क्स कैंसिल हो सकते हैं, आधे मार्क्स, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है। तो ये था हमारा मश्की जो सेट है हमारी 7.3 के पहले 5 सवाल। इंशाल्लाह आपको इसका जो अगला पार्ट है जिसमें बाकी के सवाल भी 5-5 सवाल करके आपको समझा दिए जाएंगे। इस चीज़ को हम थोड़ा बड़ा नहीं बनाना चाहते क्योंकि आप सब स्टूडेंट बड़े वीडियो देखना पसंद नहीं करते, तो इसके लिए हम इसको 5-5 सवाल करके आपको देते रहेंगे। तो सीखते रहिए, देखते रहिए और बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।